तो मुल्लाओं को है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु तलवारों से कुछ नहीं होने वाला। अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। नया साल आने वाला है, माफ करेगा, नए साल के जश्न के मौके पर भी हम आपको कोई सकारात्मक खबर नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त देश में नफरती चिंटुओं, नकारा निकम्मा गुंडों ने आतंक मचाया हुआ है और इनके आतंक को खत्म करने की जिम्मेदारी भी आप हिंदू समाज को ही लेनी पड़ेगी, जो इस देश में संविधान और कानून को बचाए रखना चाहते हैं। दोस्तों, सत्ता के संरक्षण में पलने वाले बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल जैसे संगठनों की अब आपके बच्चों की तरफ नजर है। ये खुद तो अपराधी, नकारा, निकम्मे, नफरती चिंटू है और अब आपके बच्चों को भी अपने जैसा ही बना देना चाहते हैं। उनके हाथों से भी इंसानियत का खून करवाना चाहते हैं। हिंदू समाज के लोगों, आप लोगों को तय करना है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी कामयाब इंसान देखना चाहते हैं या फिर गली कूचों में भगवा पट्टा डालकर घूमता हुआ अपराधी देखना चाहते हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी समझिए। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, देखिएगा किस तरह ये सड़क पर हथियार लेकर घूम रहे हैं, छुट्टा सांडों की तरह, और आपके बच्चों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष पिंकी चौधरी बांग्लादेश के नाम पर खुलेआम तलवारें बांट रहा था और मुस्लिमों को मारने की बात तक कर रहा था, धमकी दे रहा था। आप देखिए। सनातनियों से कहना चाहता हूँ कि आस पास यदि कोई बांग्लादेशी दिखे तो हर बांग्लादेशी तक और पाकिस्तानी और जिहादी तक ये वीडियो पहुँचा देना। और ये शस्त्र वितरण, जो भी हिंदू रक्षा दल से जुड़ेगा उसे शस्त्र चलाना भी सिखाएंगे, शस्त्र देंगे भी, और उसे 10 भाइयों को कैसे बचाना है उसकी ट्रेनिंग भी हिंदू रक्षा दल ने शुरू कर दी है। एक और तस्वीर देखिए, कैसे घर घर जाकर तलवारें बांटी जा रही है और बाकायदा कहा जा रहा है बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लों यानी मुसलमानों को ना है विधर्मियों से सुरक्षा के लिए। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु। माफ करिएगा, एक और नकारात्मक तस्वीर आपको दिखानी है नए साल के मौके पर, लेकिन दिखानी जरूरी है कि कैसे इन हिंदुत्ववादी गुंडों ने आतंक मचाया हुआ है। आप देखिए कैसे हाथ में तलवारें, फरसे हैं जो बांग्लादेश और जिहाद के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं खुलेआम। कहाँ जा रहे हैं भैया? हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं और अपने हिंदू सनातनियों को सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें। कुछ नहीं पता कुत्तों का झुंड कब तुम पे हमला कर दे, कौन जिहादी हमारी बहन बेटियों घर में घुस कर कुछ करे, तो उनके पास एक शस्त्र उनके पास होना चाहिए। ये सब देखकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आवाज उठाई। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, हिंसक विचार से लेकर हिंसक हथियार तक लोगों के घरों तक पहुंचने वाले देश की एकता और सामाजिक सौहार्द के दुश्मनों के खिलाफ कोई संज्ञान लेने वाला है क्या? हिंसा असभ्यों की निशानी होती है और कमजोर होती सत्ता की भी। इन सब के बाद एक अच्छी बात ये रही दोस्तों कि सोशल मीडिया पर ये सारे वीडियो वायरल हुए, इसका विरोध हुआ, जिसके बाद हिंदू रक्षा दल अध्यक्ष पिंकी चौधरी समेत लगभग 25 से 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, जिनमें अब तक पुलिस ने 10 लोगों की गिरफ्तारी की बात की है। एक बार इस मामले में आप यूपी पुलिस को भी सुन लीजिए, फिर आगे की बात बताएंगे। हिंदू रक्षा दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा तलवार वितरण किया जा रहा है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना शालीमार गार्डन में उक्त प्रकरण में 16 नामजद व 25-30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब तक प्रकरण में 10 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये जो खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं, जैसे कोई युद्ध छेड़ना चाह रहे हैं, एक तरह से नरसंहार की बात कर रहे हैं, इनकी सिर्फ गिरफ्तारी से काम चलेगा? इन सब पर यूएपीए लगाकर इन्हें अंदर करना चाहिए। एक बार ऐसी कार्रवाई हो गई तो ये सारे के सारे धर्म का धंधा छोड़ मजदूरी में लग जाएंगे दोस्तों। लेकिन अफसोस, इन्हें सत्ता का सुरक्षा कवच मिला हुआ है, इसलिए तो इतने सारे आपराधिक मामलों में लिप्त हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष पिंकी चौधरी खुलेआम ऐसे हथियार बांट रहा था। पिंकी चौधरी वो गुंडा है जिसने पहले भी कई बार माहौल खराब करने की कोशिश की है दोस्तों। साल 2024 में पिंकी चौधरी ने गाजियाबाद के झुग्गी वासियों पर ही हमला बोल दिया था, ये कहकर कि वो बांग्लादेशी है। हालांकि पुलिस जांच में कोई भी बांग्लादेशी नहीं मिला था। वहीं 2020 में जेएनयू में हिंसा हुई, नारेबाजी हुई और जिसकी
वाली जिम्मेदारी भी पिंकी चौधरी ने ली थी और तब भी खुलेआम धमकी दी थी कि अगर आगे भी किसी ने देश विरोधी गतिविधियां करने की कोशिश की तो वो ऐसे ही कार्रवाई करेंगे। इसके बाद जंतर मंतर पर भी सांप्रदायिक नारेबाजी और भड़काऊ भाषण के मामले में भी पिंकी चौधरी का नाम आया था। इस मामले में तो इसने सार्वजनिक तरीके से आत्मसमर्पण की भी बात की थी। हम नहीं जानते पुलिस और देश का कानून एक ऐसे आपराधिक आदमी का क्यों कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। इनके हौसले इतने बुलंद कैसे होते जा रहे हैं कि आज खुलेआम हथियार तक बांट रहे हैं। कैसे उस बात को कहा जाए खुलेआम मुसलमानों को मारने की बात की जा रही है। दोस्तों, जिस शख्स को पुलिस और कानून का डर नहीं है वो देश और समाज के लिए खतरा है। ऐसे आदमी को तो कभी जेल से बाहर होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये बार बार बाहर आकर और ज्यादा गुंडाई पर उतारू हो जाते हैं। और इसी फहरिस्त में एक और इंसान है जो इस देश का माहौल खराब करने के लिए ही मानो पैदा हुए हैं। ये आदमी भी आपके बच्चों को अपराधी बनाने के लिए ही उकसा रहा है। महंत के नाम पर घूम रहे नफरती आदमी नरसिंहानंद कहते हैं तलवारें बांटने से कुछ नहीं होने वाला, अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। हिंदुओं को बजरंग दल, फजरंग दल जैसे संगठन छोड़कर आईसिस जैसा संगठन बनाना चाहिए। आप सुनिए जरा इन्हें। लेकिन मैं पिंकी चौधरी जी से ये कहना चाहता हूं, हमारे शिष्य हैं, हमारे शेर हैं, अब तलवारों से कुछ नहीं होने वाला। अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए और हिंदुओं को अब बजरंग दल, फजरंग दल, ये दल वो दल छोड़कर ऐसे संगठन बनाने चाहिए जैसा आईएस है। इस आदमी की नफरत मुसलमानों से किसी से छिपी नहीं है। आए दिन ये हिंदुओं को उकसाने और भड़काने का काम करते हैं, लेकिन योगी सरकार के कानून के हाथ इन तक कभी नहीं पहुंचे और आज भी ये देश के हिंदुओं को नए साल के मौके पर भड़काने और उकसाने का काम कर रहे हैं। नकारा निकम्मे लोगों ने देश और धर्म बचाने का ठेका लिया हुआ है। अब हिंदू समाज के लोगों को ही आगे आकर बताना चाहिए कि ये गुंडा तत्व उनके प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि ये निकम्मे और नाकारा है और आवारा है और गुंडे है और वो इनका पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। हिंदू समाज को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इनकी संगत से दूर रखे, वरना ये उसे भी अपराधी बना देंगे। हम जानते हैं शायद आप लोग नए साल के जश्न में डूबे होंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त और ध्यान अपने देश के हालात और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे जुल्म पर भी दीजिए। हिंदू समाज के लोगों, अब ये आपकी जिम्मेदारी है ऐसे गुंडों को सबक सिखाना और इन्हें इनकी हैसियत बताना। तो उससे एक शायर भी कह गए हैं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला नंबर आपका है। बाकी नए साल की ढेरों शुभकामनाएं, आपका नया साल शुभ हो। अब आप अपनी राय इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।